नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा को एक कोटेशन के साथ शुरू करूंगा कि मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। और जो व्यक्ति अज्ञान के बारे में जानता है वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। जी हाँ, अन्यथा इस दौर में अहम ब्रह्म अस्मि का ही जो है एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है। क्यों? आपने देखा होगा समाज में हमेशा एक बात मानी जाती है कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। इसी नॉलेज इज़ वर्च्यू, नॉलेज के ऊपर ही हम आज बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये है सॉक्रेटिस के ऊपर। आप जानते हैं कि बहुत बड़े एक दार्शनिक रहे हैं, और हो भी क्यों ना, उनकी जो फिलॉसफी है आज भी जीवंत है। मैं जब उनकी मृत्यु के बारे में मुझे विचार आता है तो मैं हमेशा भगत सिंह को भी याद करता हूँ। और ये दो एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, हालांकि बहुत सारे रहे हैं, लेकिन खासकर जो भगत सिंह है वो भी अपने विचारों के लिए अडिग रहे। भगत सिंह भी चाहते तो फांसी से बच सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनका जो फांसी पर जाना जो है इस देश के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश रहेगा कि ये शरीर तो एक मात्र नश्वर है, और जो उनके विचार हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, अगर आज फांसी पर लटकेंगे, अगर आज फांसी पर जाएंगे तो उनके विचार जो है सदैव अमर रहेंगे। वही था कुछ सॉक्रेटिस के साथ उस शताब्दी में। देखिए, जब सॉक्रेटिस ने जब उन दिनों हर एक रूढ़िवादी विचार के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, समाज में काफ़ी ज़्यादा कुरीतियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा जो यूँ कहें कि सबसे पहले तो वहाँ पर यह बात मानी जाती थी कि किंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। लेकिन सॉक्रेटिस ने कहा कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। उसने क्वेश्चन किया, अथॉरिटी से क्वेश्चन किया, सत्ता से क्वेश्चन किया कि ऐसा बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी गॉड ने इनको जो है राजा बनाया। ये राजा इसलिए है, वाई दे आर किंग, बिकॉज दे आर पावरफुल, they are more powerful than common men, that's why they are king। और knowledge is virtue। वो इस कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि अगर जो नॉलेज होता है वो एक्सटर्नल दुनिया से नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टीचर्स होते थे उन्हें सॉफिस्ट कहा जाता था, गुरु। लेकिन वो कहता है कि नॉलेज जो है सॉफिस्ट के पास नहीं है, नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन अस। क्यों? ऐसा क्यों? इसके लिए वो डायलेक्टिकल मेथड देते हैं कि क्वेश्चंस करो, खुद से भी क्वेश्चन करो। अगर ये बात है तो ये क्यों है? अगर ये रूढ़िवादी चीज है तो क्यों है? पूछिए। उन्होंने उन दिनों सोचिए, जो मतलब चौथी शताब्दी में 300 BC में, जब उन दिनों उन्होंने रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आज के ज़माने में भी देखिए, साइंटिफिक टाइम है, तो मतलब इसको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से समझिए, अरे उसके सॉक्रेटिस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि उन जमाने में जहाँ पर रिलीजन एक मात्र सहारा था लोगों का, उस समय में और उन हजारों लोगों में एक मात्र व्यक्ति जो ये कह रहा है कि ये जो है ये कुछ इस रिलीजन में ये कुछ कुरीतियाँ है, तो वहाँ पर जो उस आदमी के खिलाफ जो है वो देशद्रोह, राजद्रोह और युवाओं को जो है वो भटकाने का जो है आरोप लगता है। अब उनको काफी ज्यादा प्रताड़ित भी किया जाता है समाज में। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति की जो ताकत होती है वो उसके विचार में होती है, और बात बिल्कुल सत्य है। वो कहते हैं कि नॉलेज इज वर्च्यू, कि जो नॉलेज है दैट इज द ओनली इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि नॉलेज कम्स फ्रॉम विद इन। क्वेश्चंस करो, तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम दुनिया को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर ये है तो ये क्यों है? हर एक चीज का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है यू आर गोइंग अगेंस्ट, इट मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू नो मोर थिंग्स। अगर किसी के पास तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। अगर उसके पास जवाब है तो अच्छी बात है, तुम्हें कुछ नॉलेज मिलेगा। लेकिन क्या था,
उनके अनुसार तो मोर नॉलेज मीन्स वर्च्यू लाइफ, नॉलेज का और जानना है और वर्च्यू लाइफ की तरफ जाना है। और दूसरी चीज आप देखिए, वो कहते हैं कि अच्छा जीवन में क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, ना कि जीवन में क्या आता है, कि लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट ये है कि गुड लाइफ्स में क्या आता है, व्हाट कम्स इन गुड लाइफ, उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये उनकी एक हल्की सी फिलॉसफी है। मतलब सी द ब्यूटी ऑफ हिज आइडिया। हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम रियलिटी को नहीं जान सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, एलिगरी ऑफ द केव, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जहां पर हजारों साल से लोग जो है एक प्रथा को पकड़े हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सती प्रथा देख लीजिए, हमारे समाज में एक लंबी प्रथा थी, ठीक है, जब से भी चली थी लेकिन चली हुई थी, लेकिन उनमें एक जो है क्वेश्चन करने वाला पैदा हुआ, राजा राम मोहन राय। उसने क्वेश्चन किया, इवन सब सोसाइटी ने उनके खिलाफ उनको पागल घोषित किया, उनको कहा कि ये तो मतलब हमारे जो समाज के खिलाफ बोल रहा है। लेकिन व्हाट वाज दैट, ही क्वेश्चंस कि व्हाई, अगर ऐसा है तो क्यों है। तो मीन्स कि जो इविल्स है सोसाइटी में वो कैसे आप निखार सकते हो, वो कैसे आप बाहर निकाल सकते हो, ड्यू टू नॉलेज। और नॉलेज कहाँ से आएगा, अंदर से। अंदर से कैसे आएगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन करोगे तभी आप समझ पाओगे। इसे वो डायलेक्टिकल मेथड देता है। क्योंकि डायलेक्टिकल मेथड से ही आप कंट्राडिक्ट चीज़ों को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद भी आप अल्टीमेट ट्रुथ या एब्सोल्यूट ट्रुथ पर नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद भी वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का जो सिलसिला है वो वैसे ही चलता रहता है। दैट इज द थ्योरी ऑफ सोक्रेट्स। देखिए, सोक्रेट्स को जब हेमलॉक पॉइजन दिया जाता है वहां पर, हालांकि वो बच सकते थे, प्लेटो उनके जो शिष्य थे वो कहते हैं कि गुरुजी ऐसा है, ये देश तुम्हें डिजर्व नहीं करता है, तुम्हारे लिए हमने बाउंड्री भी खाली करवा दी है, पहरेदार से भी बात कर ली है, इस काल कोठरी में वो रहते थे, तुम भाग सकते हो। देखिए अब यहां पर उनके जो फिलॉसफी, वो कहते हैं कि माई फिलॉसफी इज माई लाइफ, या ऐसे बोल दो कि माई लाइफ इज माई फिलॉसफी। अब जो आदमी यही बात कह रहा है, वो जिस आदमी ने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि क्वेश्चन करना है, भागना नहीं। हाँ, और दूसरी चीज क्या थी, वो स्टेट को अल्टीमेट मानते थे। वो चाहे वो कहते थे कि हमें जो है स्टेट के खिलाफ नहीं बोलना है, स्टेट यानी कि देश, लेकिन वो जो स्टेट के अंदर गलत हो रहा है उसके खिलाफ जरूर लड़ना है। अब यहां पर क्या होता है, जब वो कहते हैं प्लेटो कि गुरुजी आपके लिए हमने प्रबंध कर लिया है, अब जब उनके लिए पनिशमेंट सुनाई जाती है वहां के जो अथॉरिटी के द्वारा, सत्ता के द्वारा, क्योंकि उनको भय था कि ये तो हमारी कुर्सी के लिए खतरनाक होने वाला है, अगर इसको रोका नहीं गया, ही विल बी डेंजरस फॉर आवर थ्रोन। तो अब यहां पर देखिए, वो कहते हैं कि अगर मैं यहां से भाग गया तो मेरी सिर्फ बॉडी भागेगी, और लोग कहेंगे कि देखो सुकरात जो है भगोड़ा निकला, वो उसके प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत भी भगोड़े निकले। लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर अपने देश में, अपने यहाँ पर स्टेट में मर जाऊंगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये थे हमारे सोक्रेट्स, और वो हेमलॉक जो पॉइजन था उसको पीकर वहां पर अपनी जान दे देते। तो यही कुछ हमारे शहीद भगत सिंह भी आप जानते हैं, वो चाहते, अब ऐसा कुछ नहीं है, डोंट गो इन पॉलिटिकल वे ना कि ये क्या है क्या नहीं है। अगर भगत सिंह ने खुद को अरेस्ट करवाया था, किसी दूसरे की मनमर्जी नहीं चलनी थी कि ठीक है उसने उसको फांसी पर लटकाया या तो किसी और की मर्जी थी, ऐसा कुछ नहीं होता। भगत सिंह जिसने अंग्रेजों के जो है छक्के छुड़ा दिए थे, वो इतना छोटा बच्चा नहीं था कि अंग्रेजों की इतनी भी औकात नहीं थी कि वो भगत सिंह को जो है फांसी पर लटका सकते थे, फांसी पर चढ़ा सकते थे। अगर भगत सिंह नहीं चाहते तो वो फांसी पर नहीं चढ़ते। लेकिन यही वो विचार था, जो विचार था, वो जो सोक्रेट्स ने कहा था कि हम जान देना
बेहतर समझते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स अपने विचार के साथ समझौता नहीं कर सकते। यू कैन क्रश माई बॉडी बट यू can't kill my idea. You can crush my body but you can't crush my spirit. That was the idea of भगत सिंह। तो ये चीजें मैंने थोड़ी कोरिलेट की है। एक और बड़ा प्यारा सा कोट है कि एन एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लाइफ, कि लिव इन इग्नोरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है हमारी लाइफ में कि हम जब इग्नोरेंस में रहते हैं, दैट इज मोस्ट डेंजरस फॉर एनी सोसाइटी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जानता हूं कि हमारे समाज में गलत हो रहा है बट हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कास्ट सिस्टम इज वेरी इवल सिस्टम इन आवर सोसाइटी, इट इज स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी, बट फिर भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसे कहते हैं लिव इन इग्नोरेंस। सबसे जो है अनएग्जामिन लाइफ होती है। यहाँ पर जो आपके जो सॉक्रेटिस थे, उन्होंने वो चीजें देखी, उन्होंने उसी के ऊपर क्वेश्चन किया जो समाज में क्या था, इग्नोरेंट थी। मीन्स कि जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था दैट वाज वेरी इविल। आज उस समय सती प्रथा भी थी लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था। उनके लिए वो क्या थी, वो दैट वाज नॉट कॉमन फॉर देम, दैट वाज प्रीशियस फॉर देम। तो ये सारी चीजें जो है मैटर करती है। ये काफी इनकी प्यारी सी कोटेशन थी कि एन एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लाइफ, ये कभी भी अच्छी लाइफ नहीं हो सकती। आज का एक मतलब आज के इस लेक्चर में मेरा काफ़ी मकसद था कि आपके साथ इसके ऊपर बात करूं। काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं कभी इसके ऊपर ब्रीफ में आऊँगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इतना भी समय नहीं है लोगों के पास कि अच्छी चीज़ें वो देखें। क्योंकि अच्छी चीज़ें आजकल बहुत कम देखी जाती है। रील्स का ज़माना है, पेशेंस लेवल 5 से 10 सेकेंड का ही है लोगों का। लेकिन एंड में इतना कहूँगा कि नॉलेज इज़ वर्च्यू। नॉलेज कभी भी रुकना नहीं चाहिए, नॉलेज स्टैटिक नहीं होना चाहिए, नॉलेज डायनामिक होना चाहिए जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहे। ऐसा नहीं हो कि 4 बुक्स पढ़ने के बाद हम कहें कि अब तो आ जाओ, जो मर्जी है, जिसने मुझसे पूछना है आओ। तो इस तरह की जो भावना होती है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो आज का यही था। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।